अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। मुख्यमंत्री भजनलाल के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी वर्ष 2024 के पहले दिन यानी सोमवार को पहली बार उदयपुर पहुंचे। बाबूलाल खराड़ी के उदयपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर उनका बीजेपी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाबूलाल खराड़ी सीधे मेवाड़ के एकलिंग जी पहुंचे, जहां पर प्रभु एकलिंग नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद बाबूलाल खराड़ी गोवर्धन विलास स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हुए, लेकिन जगह जगह पर कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी का बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भव्य स्वागत किया। स्वागत की इस कड़ी में बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर शहर के सूरजपुल चौराहे पर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थल पर पहुँचे और पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर बाबूलाल खराड़ी के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। खराड़ी ने पुष्पांजलि करने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलने की बात कही। इस मौके पर गोवर्धन सागर स्थित स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। खराड़ी ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वह अच्छे तरीके से निर्वहन करेंगे। शादी मेवाड़ में भी गुलाब चंद कटारिया की जो विरासत है उसको संभाल कर रखेंगे। खराड़ी ने कहा कि जिस प्रकार जनता जनार्दन ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए मैं प्रयास करेंगे और राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही युवाओं को साथ लेकर चलेंगे। इसके बाद बाबूलाल खराड़ी बीजेपी पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी जिम्मेदारी मिली, कैसे निर्वहन करेंगे इस जिम्मेदारी का? मैंने पहले भी कहा कि हम जो राजस्थान में जिस प्रकार से हमको जनता जनार्दन ने भरोसा किया उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करके और अच्छे काम करके राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार ने जो किए हैं वैसा अब होगा, अब वैसा नहीं होगा। बिल्कुल कानून का राज चलेगा, भयमुक्त समाज होगा और इसी को साथ लेकर के युवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि नौकरियों में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, अब पेपर लीक नहीं होने देंगे, क्योंकि युवा बहुत धोखा महसूस करता है, तकलीफ में है, तो उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। गुलाब जी की विरासत मिली, कैसे संभाल कर रखेंगे? वैसा बड़ी जिम्मेदारी है मेवाड़ की। गुलाब जी हमारे आदर्श हैं। गुलाब जी ने जो विरासत दी है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। के दर्शन किए, जो पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे? देखिए, एकलिंग नाथ मेवाड़ के असली शासक वही है। हम तो मुनीम हैं और मेवाड़ का जब से शुरू हुआ राज्याभिषेक तब से उन्होंने केवल एकलिंग नाथ को ही शासक, असली शासक माना है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद में हमारे यहाँ के जो असली शासक है एकलिंग नाथ के दर्शन मुझे हुए हैं। मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है और अब जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। कांग्रेस के कुशासन से जनता दुखी थी, युवा परेशान था, हर बार पेपर लीक, 19 बार पेपर लीक हुए, युवा बहुत परेशान था। नौकरी के नाम से उन्होंने साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ उन्होंने धोखा किया है, महिलाओं का दुष्कर्म और उत्पीड़न आप सबने देखा है, पूरे राजस्थान ने देखा है। उससे दुखी होकर के जनता जनार्दन ने, पूरे राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। हमारे मोदी जी के जन कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजना को देखते हुए जनता को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी और भारतीय जनता पार्टी का गरीब कल्याण का पहला उद्देश्य है गरीब का उत्थान से अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, ये हम सबका लक्ष्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम अब जैसा हमें जनमत मिला है, हम निश्चित रूप से जनता जनार्दन के लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना करने का प्रयास करेंगे। आदिवासी क्षेत्र में किस तरह विकास करेंगे आप? उदयपुर सभा के एकमात्र मंत्री हैं। देखिए, आदिवासी क्षेत्र में आप ठीक कह रहे हैं कि इतने आज़ादी के इतने समय के बाद में भी जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। ये मैं उन लोगों को दोष देना चाहता हूँ लंबे समय तक इस धरती पर शासन किया है। हम लोगों का जब शासन रहा उस व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम किया, चाहे सड़क से हो, बिजली से हो, पानी से हो, सारी सुविधा करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया होगा। यहाँ का आदिवासी रोजगार के लिए बाहर जाता है, हम सबकी इच्छा है कि वो बाहर न जाए, अपने जगह पर ही उनको रोजगार उपलब्ध हो। ऐसा हम कोई न कोई व्यवस्था करके लघु उद्योग यहाँ लगे, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल बहुत ज़्यादा है। या कौन से विभाग के मंत्री बनने वाले? देखिए, मेरा विषय नहीं है, ये पार्टी संगठन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, आपने देखा होगा
हमारे महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की महिला द्रौपदी मुर्मू है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, गांव और गरीब से उठा करके भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंचा देती है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।